लगता है बॉलीवुड के वो दिन लद गए बॉस, जब जासूसों के नाम पर डिजाइनर सूट पहनकर बालों में जेल लगाकर दर्शकों को चूरन बेचा जाता था। स्पाई यूनिवर्स के नाम पर जब भाईचारे का मीठा तमाशा चल रहा था ना, आदित्य धर ने धुरंधर 2 के साथ उस पूरे सेटअप के नीचे सीधा RDX लगा दिया है और रिमोट का बटन ऐसे दबाया है कि धमाके की गूंज से क्रिटिक्स के कान सुन्न पड़ गए हैं। 19 मार्च इस तारीख को इतिहास में दर्ज कर लो, क्योंकि 1400 करोड़ कूटने वाली धुरंधर का बाप यानी धुरंधर द रिवेंज सिनेमा घरों की छाती फाड़कर रिलीज हो चुकी है। जो लोग पहले फिल्म के बाद ज्ञान बांट रहे थे कि ये तो प्रोपेगेंडा है, भाई साहब सेकंड पार्ट देखकर उनके फेफड़ों से ऐसा धुआं उठेगा कि फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाएगी। धुरंधर 2 कोई फिल्म नहीं है मेरी जान, ये बॉक्स ऑफिस पर होने वाला एक लीगल एनकाउंटर है। एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज पाकिस्तान के लाहौर से लेकर बॉलीवुड के उन सो कॉल्ड क्रिटिक्स के एसी कमरों तक जाएगी जो पर्दे पर लॉजिक ढूंढते हैं। तो अपने दिमाग के दरवाजे पर ताला लगा लो और दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि शेर लौट आया है और इस बार वो भूखा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी बैक स्टोरी से जो आपके अंदर तक सिहरन पैदा कर देगी। स्क्रीन पर आता है जसकीरत सिंह रंगी, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सैनिक बनने का सपना था, लेकिन किस्मत ने उसे यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के वाइब वाले सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म का पहला आधा घंटा बॉस, ये आधा घंटा नहीं है, ये एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी है। रणवीर सिंह पहले ही फ्रेम से आपके गले पर ऐसा अंगूठा रखता है कि आप सांस लेना भूल जाओगे। परिवार, अत्याचार और फिर एक ऐसी घटना जो इस सीधे साधे लड़के के अंदर एक मॉन्स्टर को जन्म देती है। वो सैनिक बनने चला था, लेकिन उसे धकेल दिया गया जेल की उन काली कोठरियों में जहां इंसान या तो मर जाता है या फिर रंगी बन जाता है। ये बैक स्टोरी इतनी ब्रूटल और रॉ है कि आपको लगेगा आप थिएटर में नहीं, यूपी के किसी खौफनाक अंडरवर्ल्ड के अड्डे पर बैठे हो। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने 4 घंटे की इस मॉन्स्टर फिल्म को अपने कंधों पर नहीं, अपने बाइसेप्स और अपनी खूंखार आंखों पर उठाकर भगाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली रणवीर सिंह। फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा ये कोई और इंसान है, और इंटरवल के बाद भाई ये बंदा स्क्रीन पर गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, ये अपनी पूरी रूह बदल लेता है। ये गैंगस्टर भी है, ये सोल्जर भी है, और जब ये स्क्रीन पर गुस्से से कांपता है ना, तो कसम से ऑडियंस की कुर्सियों के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। बंदे की आंखें इस फिल्म में एक अलग ही करैक्टर प्ले कर रही हैं। बिना एक डायलॉग बोले सिर्फ घूर कर ये थिएटर्स में खौफ पैदा कर देता है। रणवीर एक्टर हैं, कोई जादूगर हैं या कोई जिन्न, पता नहीं, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद नेशनल अवार्ड की जूरी को खुद इसके घर जाकर ट्रॉफी की होम डिलीवरी करनी चाहिए। डायरेक्टर आदित्य धर ने बता दिया है कि जब एक डायरेक्टर के सीने में आग लगी होती है तो वो पर्दे पर कैसे ज्वालामुखी बनकर फटती है। मारकाट, खून खराबा और वायलेंस तो आजकल हर कोई दिखा रहा है, लेकिन आदित्य धर ने जो साइकोलॉजिकल वायलेंस दिखाया है ना, भाई साहब कान से खून नहीं, सीधे दिमाग से धुआं निकलेगा। क्या रियल है और क्या फेक, ये सवाल आप थिएटर के बाहर आकर पहुंचोगे, क्योंकि अंदर तो आप सिर्फ डर के मारे सीट से चिपके रहोगे। और फिल्म में भोकाल सिर्फ हीरो का नहीं है और माधवन का करैक्टर, भाई वो स्क्रीन पर आग नहीं लगाता, वो रणवीर के अंदर पेट्रोल डालने का काम करता है। माधवन जब कहता है हम मर्द हैं, हमारा काम है लड़ना, थिएटर में जो सीटियां और चीखें गूंजती हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन रुको, असली बाप की एंट्री तो अभी बाकी है। अर्जुन रामपाल जब आते हैं तो खौफ का एक अलग ही थर्मामीटर सेट होता है, लेकिन सरप्राइज पैकेज है हमारे संजू बाबा। इंटरवल के बाद ये आदमी जिस शिकारी मोड में स्क्रीन पर उतरता है, बाप रे बाप, अगर हमजा को इस पूरी दुनिया में कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ संजय दत्त की वो खूंखार लाल आंखें हैं। जब संजू बाबा स्क्रीन पर होते हैं तो ग्रेविटी भी अपना काम करना भूल जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये पिक्चर सिर्फ गोलियां और गालियां और शोर है, तो आप गलत हो मेरी जान। इसमें बड़े साहब की वो मिस्ट्री है
जो फाइनली इस पार्ट में जाकर खुलेगी। और जिस तरीके से बड़े साहब को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, लिख कर ले लो, वो इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन सीन बन चुका है। और इन सब के बीच आउट ऑफ सिलेबस एंट्री मारता है इमोशन। जब हमजा जूनियर स्क्रीन पर आता है तो थिएटर के उस शोरगुल में एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा जाता है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस इतना समझ लो कि फिल्म का इमोशनल कोर इतना तगड़ा और रुला देने वाला है कि पत्थर दिल इंसान को भी आंसू पहुंचने के लिए रुमाल ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, येलेना स्क्रीन टाइम भले ही कम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि रात को सोते वक्त भी वो कैरेक्टर दिमाग से नहीं उतरेगा। अब आते हैं पॉइंट की बात पर, फिल्म का आखिरी 20 मिनट। ये आखिरी 20 मिनट आपके दिमाग की नसों को ऐसे झकझोर कर रख देंगे कि आप थिएटर से बाहर लड़खड़ाते हुए निकलोगे। एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आपको एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन भी देगा और अंदर एक खलबली भी छोड़ जाएगा। जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स 4 घंटे की लंबाई पर रो रहे हैं, उनके लिए मेरा बस एक ही मैसेज है, भाई तुमसे ना हो पाएगा। तुम जाकर घर पे कार्टून नेटवर्क देखो, ये कोई रील नहीं है जिसे 15 सेकंड में स्वाइप कर दोगे। ये सिनेमा का त्योहार है और त्योहारों में टाइम नहीं देखा जाता, बस उन्हें पूरी शिद्दत से मनाया जाता है। धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये बॉक्स ऑफिस का नया बाप है। ये सिनेमा लवर्स के लिए एक विजुअल और साइकोलॉजिकल ट्रीट है। तो दोस्तों, अगर आपने ये भोकाल देख लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताओ कि रणवीर और संजू बाबा में से कौन किस पर भारी पड़ा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।